Hello guys, welcome back to my YouTube channel Janvi Study Hub. So today I am going to teach Punjabi University Patiala essay type question number 1. So let us start. Summary है ये. Robert Brownie's Papaya Song is a poem with the longer piece Papaya Passing. मैंने आपको बताया था ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है. पपाया पासिंग से लिया गया है ये स्टैंजा. इट इज़ अ पोएम ऑफ एक्सप्लॉयड ऑर्फन गर्ल हु वॉज अब्यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर्स एंड द सोसाइटी जनरली. ये एक 14 साल की ऑर्फन जो मतलब अनाथ बच्ची के बारे में बताया गया है, जो कि अपने माँ जो एम्प्लॉयर्स हैं जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ से उसको गालियाँ निकाल देते काम से. शी हैड टू वर्क लॉन्ग आवर्स अंडर अ टेरिबल कंडीशन. उसको काम करना पड़ता था ज़्यादा देर के लिए गलत सलत कंडीशनों में भी. इट इज़ नॉट श्योर अबाउट वॉट रॉबर्ट ब्राउनिंग ट्राई टू से. ये नहीं पता कि रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या कहने चाहते हैं. परहैप्स शी इज़ सेइंग दैट even though there are peoples who are living in terrible condition despite all justice and evil in the world, we should still believe that God is with us and therefore all right with the world. वो कह रही है कि हमें ये नहीं पता कि रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या बताना चाहते हैं, पर फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो मुश्किलों में भी काम करते हैं और उनके साथ इनजस्टिस भी होता है, ठीक है, पर फिर भी वो भगवान पे विश्वास रखते हैं और काम आगे करते जाते हैं. द स्काईलार्क्स फ्लाइंग टाइडलेसली स्नेल्स आर ऑन थॉर्न. इसका मतलब ये मैंने आपको बताया था कि स्काईलार्क्स हैं वो अपनी फ़्लाइट ले रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने मतलब उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं है, टेंशन फ्री होके वो अपने पंख फैला के आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है. और दीज आर द एग्जाम्पल दैट नॉट ओनली बर्ड्स insects suffer but human beings also lead to miserable lives. कैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अकेले जीव जंतु पशु पक्षी ही नहीं सफ़र करते, ह्यूमन भी सफ़र करते हैं. स्टिल लाइफ्स गो ऑन. फिर भी क्या है, लाइफ आगे बढ़ती जाती है. गॉड इज़ इन द हेवन हु गिव्स स्ट्रेंथ टू ऑल टू बियर द बर्डन ऑफ द लाइफ. भगवान क्या है, स्ट्रेंथ देते हैं सब कहीं पर बैठ के. हेवन मतलब स्वर्ग में बैठ के सभी को स्ट्रेंथ मतलब सहानुभूति भी देते हैं, कह सकते हैं. स्ट्रेंथ को हम बोल सकते हैं गिव स्ट्रेंथ टू बियर ऑल द बर्डन्स. दिस भगवान सबको ताकत देते हैं. स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, ताकत सब कुछ झेलने की. परहैप्स देयर इज़ अ गॉड इन द हेवन. द स्प्रिंग सीजन पर्ड लाइक ड्यू ड्रॉप्स ऑन द हिल साइड. क्लियर शाइनिंग मॉर्निंग स्ट्राइक्स अ नोट ऑन अ चीयर. इट इज़ द थीम एंड पोएम कन्वेज टूवर्ड द एंड ऑफ द पोएम. यहाँ पे क्या है, वो एंड होता है पोएम का, और यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि कैसे स्प्रिंग सीज़न में कैसे ओस मोतियों के जैसे चमकती है जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती है. इस पोएम में यही बताया गया है. क्लियरली पोइट क्या कहना चाहता है मैं आपको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देती हूँ. कि एक तो वो 14 साल की लड़की के बारे में बताता है जो कि काम कर रही है सिल्क मिल में, ठीक है. वो लड़की अनाथ है, पहली बात तो ये याद रखने के लिए, ठीक है. और उसके बाद बताया गया है कि कैसे लोग कोई भी कंडीशन आए, है ना, कोई भी मतलब वियर्ड से वियर्ड कंडीशन आए, अच्छी से अच्छी कंडीशन हो, कैसे लोग लड़ते हैं, ठीक है. कैसे उनमें स्पिरिट आती है काम करने के लिए, जज्बा होता है काम करने के लिए, उसके बारे में बताना है. उसके बाद जो आप बताएंगे वो है इनजस्टिस, कि दुनिया में सब कुछ अच्छा ही नहीं बुरा भी होता है. तो अकेले ह्यूमन के साथ नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु के सब ऐसे होता है. तो हमें हार नहीं माननी चाहिए और आगे से आगे काम करना चाहिए. उसके बाद उन्होंने बताया है जैसे स्काईलार्क्स मतलब बंगले हो गए, कैसे वो पंख फैला के उड़ते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती उनके पास, सब कुछ ठीक है. उसके बाद एक सीज़न के बारे में बताया गया है कि कैसे वो सीज़न आता है जहाँ सभी तरफ ग्रीनरी रहती है, ठीक है.
और ओस पड़ी हुई होती है पत्तों के ऊपर हल्की हल्की, और जैसे ही सूरज की किरणें वहाँ पे पहुँचती है, उन पत्तों पे गिरती है, वो कैसे जो ओस है वो कैसे पर्ल्स के जैसे, पर्ल्स मीन्स हो गया मोतियों के जैसे चमकने लगती हैं। तो ये 3-4 लाइनें हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है इसमें, और ज़्यादा कुछ तो नहीं है। बाकी हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्टेंजास। ये स्टेंजास हैं जो दिए गए हैं। सो 1 guys, let us start the video. The year at the spring and the day at the morning at 7 the hillside dewed up. यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग बताना चाहते हैं, ये स्मॉल पीस ऑफ पोएम है, पापा पासिंग से ली गई है। ऑर्फन गर्ल है, 14 साल की है, सोलो की सिल्क फैक्ट्री में काम कर रही है। इसका इन लाइनों का मतलब बताती हूँ अभी आपको। पापा वो एक अपनी छुट्टी वाले दिन गाना गाती गाती शहर में घूम रही होती है। सुबह स्प्रिंग सीज़न का टाइम होता है, सुबह के 7 बजे होते हैं, और जो ओस है वो मोतियों की जैसे दिखती है। चलिए नेक्स्ट पे। द लार्क्स आर ऑन विंग, द स्नेल्स आर ऑन थॉर्न, द गॉड इज़ इन द हेवन, ऑल द राइट विद द वर्ल्ड। इन लाइन में बताया गया है कि कैसे बगले पंख फैला के उड़ते हैं, कोई टेंशन नहीं होती उनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे भगवान स्वर्ग में बैठ के कैसे दुनिया के सारे दुख हरते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल जानवी स्टडी हब, लाइक एंड शेयर।